दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी मुझे काम से आज़ादी कब मिलेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। यशोदा खाना बनाते हुए अपनी बेटी आनंद से बात कर रही थी कि तभी उसका बेटा आनंद उससे बोला, मम्मी अभी खाना बना नहीं किया, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कितनी बार बोला मैंने आपसे कि पहले हमारा नाश्ता और लंच तैयार कर दिया करो, उसके बाद ही फोन पर किसी से बात किया करो। इस फोन के चक्कर में आजकल बच्चों को भी स्कूल के लिए देर हो जाती है, परंतु आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आती। बेटे की बातें सुनकर यशोदा झट से फोन काट कर आनंद के लिए जल्दी से नाश्ता लगाने लगी तो अचानक उसके हाथ से प्लेट छूटकर नीचे गिर गई थी। ये देखकर उसकी बहू सुधा उनसे बोली, सासू माँ कोई काम तो ढंग से कर लिया करो, जब से पापा ने आपको फोन लाकर दिया है आपकी तो आदत ही खराब हो गई। जब देखो आप फोन पर कभी बातें तो कभी भजन सुनती रहती हो। पहले आप हर काम समय से पहले कर दिया करती थी, लेकिन अब आप कोई काम ढंग से नहीं करती। अब देखो आपने प्लेट नीचे गिरा दी। पापा ने अच्छा नहीं किया आपको फोन देकर। बहू की बातें सुनकर यशोदा दुखी सबर में बोली, बहू मैं तो काम ढंग से ही कर रही थी, परंतु उसी वक्त आनंदी का फोन आ गया था। वह मुझसे सबका हाल चाल पूछ रही थी। मैं तो खाना बनाते वक्त फोन का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहती, परंतु जब किसी का फोन आ जाए तो सुनना ही पड़ता है। मैंने प्लेट जानबूझकर थोड़ी ना गिराई थी, वह तो हड़बड़ी में अचानक मेरे हाथों से छूट कर गिर गई। क्या करूं, बुढ़ापे के कारण अब मुझसे जल्दी से कोई काम नहीं होता, नहीं तो मैं पहले हर काम पूरी जिम्मेदारी से करती थी। तुम्हारे उठने से पहले ही तो हमारे पापा आनंद और दोनों बच्चों सबका नाश्ता और लंच तैयार कर देती थी। ये सुनकर सुधा गुस्से में बोली, आप दिन भर करती क्या है, बस नाश्ता खाना ही तो बनाती हैं। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब काम तो नौकरानी करती हैं। बुढ़ापे का तो बहाना है, आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि अब आपको खाना बनाने से ज्यादा फोन पर बात करने में मन लगता है। उस वक्त सुधा के ससुर यशपाल भी आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। जब उन्होंने सुधा की बात सुनी तो वह सुधा से बोले, बहू तुम्हारी सास को काम से आजादी कब मिलेगी। अब तक वह अपने सास ससुर मेरे बच्चों के लिए काम करती थी और अब बुढ़ापे में भी तुम सबके लिए काम कर रही है। क्या खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ तेरी सास की है, तेरी नहीं। जिस दिन से तू इस घर में बहू बनकर आई उसने तुम्हें बेटी की तरफ प्यार और सम्मान दिया, कभी तुझसे एक काम नहीं करवाया। खुद ही दोनों वक्त का खाना और नाश्ता यही बनाती हैं, यहाँ तक कि सुबह शाम की चाय भी यही बनाती हैं। क्या हुआ यदि इसने फोन पर अपनी बेटी से बातें कर ली तो तुम तो कभी अपनी ननद से उसका हाल चाल पूछती नहीं, बस सारा दिन फोन पर कभी अपनी मम्मी तो कभी अपनी भाभी से बातें करती रहती। वो बहुत जैसा व्यवहार तुम अपनी सास और ननद के साथ कर रही हो, एक दिन वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। क्योंकि कल मैंने तुम्हारे बच्चों के मुख से सुना था, जब ये उन्हें नाश्ता करवा रही थी तभी दोनों अपनी दादी से कह रहे थे, मम्मा ना जाने कैसा जमाना आ गया है, आप खाना बना रही हैं और मम्मी सो रही हैं, देखना जब मम्मी बूढ़ी हो जाएगी तब हम भी उनसे ऐसे ही काम करवाएंगे, तब उन्हें पता चलेगा जब बुढ़ापे में काम करते तो कैसा लगता है। बहू सास
के प्यार का गलत फायदा मत उठा। यदि तेरी मम्मी और भाभी तुझसे फोन पर तेरा हाल चाल ना पूछेगी तो तुझे कैसा लगेगा? यदि तू फोन करके अपनी ननद से उसका हाल चाल पूछती तो मैं उसे अलग से फोन लाकर नहीं देता। ससुर की बातें सुनकर सुधा शर्मिंदा हो गई थी, क्योंकि उसकी मम्मी और भाभी किसी दिन उससे फोन पर बात करना भूल जाती तो वह उसे बेहद गुस्सा हो जाती थी। इसलिए वह दोनों रोजाना उसके पास दिन में कई बार बात करती थी, जिससे वह कोई काम करने की बजाय दिन भर उनसे बातें करती रहती थी। फिर भी उसकी सास उसे कभी काम करने के लिए नहीं कहती थी और ना ही वह करती थी। परंतु आज ससुर के द्वारा बच्चों की बातें सुनकर उसे खुद पर पछतावा हो रहा था। वो हाथ जोड़कर अपनी सास से बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दो, आज के बाद आप आराम करेगी, नाश्ता और खाना अब मैं ही बनाया करूंगी। आप दीदी से जितना मर्जी बातें करना, मुझे कोई ऐतराज ना होगा। अब मैं भी दीदी से फोन पर उनका हाल चाल पूछ लिया करूंगी, क्योंकि मुझे पता है जब मम्मी और भाभी फोन पर हाल चाल नहीं पूछती तो बहुत बुरा लगता है। सुधा की बात सुनकर यशोदा और उसके पति के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। फोन के माध्यम से ही सही उनकी बहू को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था। दोस्तों, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं, क्योंकि मैं भी इसी समाज में रहती हूँ जिस समाज की ये कड़वी सच्चाई है। आजकल बहुत से घरों में ऐसा ही होता है। यदि बेटा बहू दिन भर फोन पर लगे रहे तो माता पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यदि सास थोड़ी देर फोन पर अपनी बेटी से बात कर लेती है तो हंगामा मच जाता है। ये गलत है। सास को भी तो अपनी मर्जी से जीने का हक मिलना चाहिए।